मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। रोज की वही चिक चिक, कभी बाथरूम की लड़ाई, कभी वॉशिंग मशीन की लड़ाई। खुद तो बाबूजी बन के चले जाएंगे ऑफिस, रात को आएंगे लेट। जब बात करूं उनसे अलग रहने की तो बोलेंगे क्या करेगी अलग रह के। पता है कितना मुश्किल है अलग रहना। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या मुश्किल है अलग रहने में। कम से कम चैन से तो रहेंगे। ये रोज की मुसीबत से छुटकारा तो मिलेगा, पर मेरी तो सुनता कौन है। अब देखो महारानी कब से सो रखी है, जब सारा काम खत्म हो जाएगा तब उठेगी आराम से। ऐसी देवरानी के साथ रहने से अच्छा अलग होना ही ठीक है। बड़ी बहू जा छोटी बहू से पूछ के आ खाने में क्या बनाया है, और खाना बन गया हो तो मेरे लिए भी लेके आ जाना। ठीक है मम्मी जी। खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है इन बहुओं का, पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन। आज तो बढ़िया कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। अरे छोटी क्या बनाया है खाने में? दीदी कद्दू बना रही हूँ। कद्दू? कद्दू क्यों? तुझे पता नहीं है कद्दू नहीं खाते, फिर ये क्या खाएंगे? दीदी मुझे नहीं पता, ये मुझे बोल के गए थे कद्दू बनाने के लिए, इसलिए मैंने कद्दू बना दिया। अगर उनको कद्दू की सब्जी नहीं खानी तो आप उनके लिए कोई और सब्जी बना दीजिए। हाँ, रात को ही मेरी ड्यूटी खाना बनाने की, और अभी भी मैं ही बनाऊं। उससे मुझे क्या, ये आपकी टेंशन है, आप देखो। अब देखो मम्मी जी। अरे अब क्या हुआ? छोटी बहू को पता है ये कद्दू की सब्जी नहीं खाते, फिर भी उसने कद्दू बना दिया। अब ये किससे खाएंगे रोटी? हाँ तो तू थोड़ी सी सब्जी बना दे उसके लिए अलग से, कितना टाइम लगेगा? हाँ तो आप भी इसकी तरह कहने लग जाओ, थोड़ी सी सब्जी बना दे। मेरा तो बस यही काम रह गया है, पता नहीं कितने दिन झेलना पड़ेगा ये सब। हाँ तो मम्मी जी आज मेरी बारी थी वॉशिंग मशीन लगाने की, तो अभी दीदी ने लगा ली। हाँ तो मेरे पर्दे और बेडशीट गंदी हो रही थी इसलिए लगा दी, तो कल लगा लेना। मैं कल क्यों लगा दूं? मेरी तो आज बारी थी ना। आपने मुझसे पूछा वॉशिंग मशीन लगाते समय? चुप हो जाओ तुम दोनों। बस मम्मी जी, बहुत दिन हो गए मुझे सहते सहते, अब आप घर का बंटवारा करा ही दीजिए। हाँ मम्मी जी, मैं भी तंग आ गई रोज के किटकिट से, आप घर का बंटवारा करा दीजिए। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे बंटवारा करना इतना आसान है क्या? कोई रोटी तो है नहीं जो आधी तुझे दे दूं आधी तुझे दे दूं। आराम से बात करेंगे बैठ के। मेरे दोनों बेटे को आने दे, फिर सोचूंगी। हाँ मम्मी जी, अब मैं एक पल भी इसके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ तो मुझे कौन सा शौक चढ़ रहा है तेरे साथ रहने का? बस करो तुम दोनों, मैंने बोल दिया ना शाम को बात करूंगी। दोनों ने मिलकर दिमाग खराब कर रखा है मेरा। खुद का तो क्या है पर साथ में मेरा भी कर दिया। बेटा बहुओं ने तो सोच लिया है बंटवारा करने का, अब तुम दोनों की क्या राय है? ठीक है माँ जी, इन दोनों की नहीं बन रही है तो आप कर दीजिए घर का बंटवारा। हाँ माँ जी, रहने दीजिए इन दोनों को अलग ही, कम से कम खुश तो रहेगी। छोटे तू छोटा है, तुझे जो रखना है वो रख ले। अरे ऐसे कैसे? बंटवारे में हर चीज बराबर होनी चाहिए ना। भाभी सही कह रही है भैया, इनके हिसाब से इनको जो करना है करने दीजिए। वैसे भी आप लोगों को ज्यादा पता है। पता तो होगा ही, अरे पर थोड़ी बहुत समझ तो हम में भी है, सब थोड़ी ना दे देंगे ऐसे ही। ठीक है बेटा, आज से तुम दोनों का बराबर बंटवारा हो गया है। बेटा जब बंटवारे के कारण दो जगह चूल्हे जलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा आत्मा माँ की ही जलती है। माँ पर क्या करे, रोज झगड़ने से तो अच्छा ही है ना कि अलग हो जाए। नहीं बेटा, रोज झगड़ने से तो अच्छा है कि आपस में मिलकर बात करो और लड़ाई को सुलझा दो। लेकिन माँ आपने तो देखा ही है ना, हम कहाँ लड़ते हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती, अब करे भी तो क्या करे। दोनों सुंदर ही तो है, फिर क्यों एक दूसरे को नहीं देखना चाहती? अब ये बताओ मेरा क्या करना है? अरे माँ, हम दोनों ने फैसला किया है कि एक महीने आप छोटे के घर रहोगी और एक महीने मेरे घर। मुझे तो लगता था घर के सामान का और घर के जमीन का बंटवारा होता है, तुम लोगों ने तो माँ को ही बांट दिया। खैर जैसा तुमने सोचा वो ठीक है, पर ये बताओ पहले किसके पास रहूंगी मैं? अगर नहीं सोचा हो तो सिक्का फेंक दो हवा में और हेड एंड टेल कर दो। अरे माँ क्यों ऐसी बातें कर रही हो, आप मेरे साथ में रह लो। ठीक है छोटे, आज से मैं तेरे साथ रहूंगी एक महीने। आज अगर इनके पापा जिंदा होते तो शायद ये सब देखने को नहीं मिलता। अरे राहुल। हाँ दादी, क्या हुआ? तुम अकेले ही खेल रहे हो, कोई साथ में नहीं है खेलने वाला? नहीं दादी, सब अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं, मेरा तो कोई भाई बहन ही नहीं है। मैं तो चीकू के साथ खेलता था ना, लेकिन वो तो अब अपने घर में चला गया। ऐसा क्यों दादी, वो हमसे अलग क्यों चले गए? अरे राहुल क्या हुआ? बेटा बड़े भाई को भी बुला दे, एक ही शहर में रहते हो, थोड़ा बहुत तो मिल ही सकते हो ना। वहाँ उसका बच्चा भी अकेला ही खेलता होगा और यहाँ राहुल भी अकेला खेल रहा है। हाँ माँ, याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है, अभी बुला लेता हूँ उसे। हाँ हाँ बुला दे बेटा, जब मैं बड़े बेटे के पास जाऊंगी ना तब उससे वापस ले जाऊंगी। चीकू भैया आप आ गए, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं। देखो इतने प्यार से
खेल रहे हैं। काश मेरा बेटा बहू भी इसी तरह रहते। चिकू भैया अब वापस आप कब जाओगे? संडे को। संडे तो पास है ना, आप संडे को मत जाना, आप बहुत बहुत दिन बाद जाना। मेरे दोनों बेटे छोटे में सेम ऐसा खेला करते थे और कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। चलो माँ, अब आपका यहाँ 1 महीना खत्म हो गया है। अब मेरे साथ आपको 1 महीने रहना है। नहीं चिकू भैया आप मत जाओ। चलो चीकू, अब चलो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राहुल के साथ ही रहूंगा। हम दोनों भाई एक साथ ही रहेंगे, हमें साथ में ही रहना है। काश तुम दोनों भाई भी ऐसे ही एक साथ रहने की जिद करते। चलो चीकू, लेट हो रहे हैं। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना। चलो, जिद मत करो। ठीक है बेटा राहुल, चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखना। दादी मुझे राहुल के पास जाना है। अरे चीकू, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाई हूँ, तुम राहुल के पास चले जाओगे तो उससे कौन खेलेगा? ये खिलौने और दादी भी है मेरे पास, तो मैं उनके साथ खेल लूंगा। हाँ हाँ बेटा, तो इनके साथ खेल लेना। देखो ना चीकू खाना नहीं खा रहा। अरे राहुल बेटा, खाना खा लो ना। नहीं खाना मुझे। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? चीकू भैया और दादी। अरे राहुल बेटा, चलो बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए खिलौने और बहुत सारी चॉकलेट लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। देखो ना इसको कितना बुखार आ रहा है। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुला लो ना, नहीं तो ये ऐसे ही बीमार रहेगा और इसे कुछ हो गया तो। अरे ये चिकू भैया आ गए। चलो चिकू भैया हम खेलते हैं और आप वापस मत जाना आप मुझे छोड़ के। अरे क्या हुआ था इसको? माँ, आपकी और चीकू के जाने की वजह से बीमार हो गया था। आपकी बहू ने कहा था कि डॉक्टर को बुला दीजिए, तो मैंने आप लोगों को बुला दिया और देखिए ये ठीक भी हो गया। भैया कुछ दिन चीकू को यहीं रहने दूं क्या, जब तक राहुल ठीक ना हो जाए? अरे नहीं नहीं, अब चीकू और राहुल हमेशा साथ में ही रहेंगे। क्या मतलब? चीकू अब यहाँ रहेगा क्या? नहीं, अब मैं, माँ, भैया, चीकू और राहुल हम सब साथ में रहेंगे। और मेरा क्या होगा? तुम दोनों बहुओं की ही चाह थी ना कि अलग रहे। तुम और तुम्हारी जेठानी चाहो तो अलग रह सकती हो, बाकी तो पूरा परिवार साथ में ही रहेगा। अब सुनो तुम देवरानी और जेठानी, हम सब एक साथ रहेंगे। अगर तुम दोनों को अलग रहना है तो जाके रह सकती हो, पर बच्चे और हम में से उम्मीद छोड़ देना कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं जी, हम तुम्हारे और बच्चों के बगैर कैसे रह पाएंगे? अब तुम ही बताओ, कोई माँ अपने बच्चों से अलग रह सकती है क्या? इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा बहू, बड़ी जल्दी अक्ल आई। जब तुम अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकती तो सोचो मैं कैसी रही होंगी अपने बच्चों से अलग। खुद के स्वास्थ्य के लिए एक माँ का ही बंटवारा कर दिया तुमने। अरे अब खुद पे आई तो तुम्हें पता चला कि एक माँ अपने बच्चे और परिवार से अलग नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, आज के बाद मैं बंटवारे की बात कभी नहीं करूँगी। हाँ मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे भी दीदी से दूर होके पता चल गया कि घर का काम मैं अकेले नहीं कर सकती। यहाँ पे हम दोनों काम आधा आधा कर लेते हैं और अकेले रह के पूरा घर का काम करना पड़ता था। और मुझे ये भी पता चल गया कि जो खुशी पूरे परिवार के साथ है वो खुशी अकेले में नहीं है। अरे राहुल और चीकू, तुम दोनों तो कभी बंटवारे की बात नहीं करोगे ना? ये बंटवारा क्या होता है दादी? तुम दोनों ना ही समझो तो अच्छा है बेटा।